दोस्तों, एक खबर सामने आई है और इस खबर ने बीजेपी की कलाई खोल करके रख दी है। एल्विस यादव, वही एल्विस यादव जो कभी स्मृति ईरानी के साथ, निर्मला सीतारमण के साथ और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो उठ करके चले गए थे और उसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम वहां पर हुआ था एल्विस यादव के लिए। अब यही एल्विस यादव पकड़ा गया है, यही एल्विस यादव के खिलाफ एफआईआर हुई है, पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। यही एल्विस यादव का अब नाम आया है सांपों की तस्करी करने में। इस एल्विस यादव का नाम आया है सांपों का जहर निकलवा करके बेचने के अंदर, विदेशी लड़कियों की सप्लाई करने के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, आप ये एनडीटीवी की खबर देखिए। यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ केस दर्ज, रेव पार्टी में सांप का जहर और विदेशी लड़कियां सप्लाई करने का आरोप है। संस्कारी देखिए कैसे, और यही एल्विस यादव अपने पीछे जय श्री राम और कैसे कैसे जो है वो नेताओं को, लोगों को और बॉलीवुड को, और याद करिए जब आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, जब ड्रग्स केस को लेकर के उसका नाम जो है वो सामने आया था, हालांकि बाद में क्लीन चिट मिली अब उसको, तब कैसे कैसे इसने वीडियो बना करके आर्यन खान, शाहरुख खान के लिए और ना जाने क्या क्या, किन किन के लिए क्या क्या कहा है इसने। और यही संस्कारी अपने पीछे जय श्री राम लिख करके वीडियो बनाने वाले यही एल्विस यादव विदेशी लड़कियां सप्लाई कर रहा है। सोचिए जरा इस बात को। और ये आरोप किसने लगाए हैं और ये पकड़ा कैसे गया है? बीजेपी की ही सांसद मेनका गांधी की एक एनजीओ मेनका गांधी जिसको चलाती हैं, वो एनजीओ कॉल करता है और कस्टमर के तौर पर, ग्राहक के तौर पर वो कॉल करते हैं कि हमें एक रेव पार्टी करनी है और उसके लिए हमें जो भी इंतजामात होते हैं वो चाहिए। और उसके बाद में एल्विस यादव की तरफ से बाकायदा वहां पर जो है वो इंतजामात करवाए जाते हैं, ये आरोप लगे हैं। और फिर सेक्टर 49 की पुलिस, नोएडा के सेक्टर 49 की पुलिस वो वहां पर पहुंचती है, दबिश देती है, 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये भी खबर है। मेनका गांधी ने कहा है कि ये मेन, इसका जो पूरा ये जो भंडाफोड़ हुआ है, इसका मेन सरगना जो है वो एल्विस यादव है और इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इसको 7 साल की सजा होनी चाहिए। मैं एक एक करके पूरी खबर को जो है वो आपके सामने रखूंगा और बहुत बड़ी खबर है। और किसी को लगे कि ये सांप पकड़ना ये वो कब से अपराध हो गया, क्या चीज़ है, सपेरे भूत लेकर के घूमते हैं, ये ऐसे वैसे सांप नहीं पकड़ रहे थे, कोबरा सांप पकड़ रहे थे लोग। और वो कोबरा सांप का किस लिए, किस चीज़ों में इस्तेमाल होता है, देखिए जनसत्ता की खबर दिखा रहा हूं आपको। एल्विस यादव और 2 मुँहे सांप, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए भी होती है तस्करी, 2 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की बोली लगती है। तो ये एल्विस यादव का काम है। और एल्विस यादव जो है वो अब किस तरह से जो है फंस गया है, पहले मैं आपको ये जो है वो एफआईआर की कॉपी दिखाता हूँ। ये एफआईआर की कॉपी आप देखिए, और इस एफआईआर की कॉपी में पहला नाम राहुल का है, दूसरा नाम टीटू नाथ का है, तीसरा नाम जयकरण का है, नारायण चौथा नाम, 5वां नाम रविनाथ और 6ठा नाम एल्विस यादव यूट्यूबर, और 7वें पर है अन्य सदस्य। इसमें और भी कई सारी चेन जो है वो अब धीरे धीरे सामने आएगी। और धाराएं लगी हैं इसके ऊपर, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सेक्शन 9 के तहत धारा लगी है, सेक्शन 39, सेक्शन 48A, 49 और सेक्शन 50, सेक्शन 51 और सेक्शन 120B। और इन धाराओं के तहत जो है एफआईआर दर्ज हुई है और इसका नाम बाकायदा एफआईआर के अंदर है, और इसको जो है वो 7 साल तक की सजा हो सकती है। अब एफआईआर के अंदर जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। एफआईआर के अंदर जो है वो जो एफआईआर शिकायत दर्ज कराई गई है, ये गौरव गुप्ता की तरफ से, गौरव गुप्ता हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, मेनका गांधी जिसको हेड करती है। और उन्होंने बताया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन माननीय श्रीमती मेनका गांधी द्वारा संचालित है। हमें सूचना मिली थी कि एल्विस यादव नाम का एक यूट्यूबर स्नेक वेनम
स्नेक वेनम यानी सांप का जहर, और जिंदा सांपों के साथ में नोएडा व एनसीआर के फार्म हाउस पर अपने गिरोह, अन्य सदस्यों और यूट्यूबरों के साथ में वीडियो शूट कराते हैं, गैरकानूनी रूप से रेव पार्टी को अंजाम देते हैं, जिसमें बाकायदा विदेशी युवतियों को बुला करके स्नैक वेनम व नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इस सूचना पर हमारे एक मुखबिर खास ने इस पूरे मामले में एल्विस यादव से संपर्क किया, नोएडा में रेव पार्टी कराने व सांपों व कोबरा वेनम का प्रबंध कराने को कहा। सांपों के लिए बोला और कोबरा का जहर जो है उसके लिए कहा, जिस पर उसने अपने एजेंट राहुल का नाम बताया, जिसका मोबाइल नंबर को यहां पर ढक दिया गया है। कहा कि इस व्यक्ति से मेरा नाम लेकर के बात कर लो। मुखबिर खास ने उस राहुल नाम के तस्कर का उपरोक्त मोबाइल नंबर दिया गया है। हमने राहुल नाम के व्यक्ति से एल्विस यादव यूट्यूबर का नाम लेकर के बात की तो वो पार्टी करने के तैयार हो गया। उसके बाद में वह बोला कि जहां आप कहें मैं सांपों के साथ अपने साथियों के साथ आ जाऊंगा। इसके बाद में वह व्यक्ति अपनी टीम के सदस्यों के साथ आज दिनांक 2/11 यानी कल की खबर है ये, 2/11 को सेक्टर 51 स्थित सेवरोन वेंकट हॉल में आने को तैयार हो गया, जिसकी सूचना हमने डीएफओ नोएडा को दे दी थी। और जैसे ही ये सभी तस्कर सेवरोन वेंकट हॉल आए तो हमने उन लोगों से बात की और प्रतिबंध सांप देखने की इच्छा जाहिर की। उन लोगों ने हमें सांप दिखाए, तब हमें विश्वास हो गया कि हमें सूचना सही है और इसकी सूचना हमने सेक्टर 49 की पुलिस को दे दी और सेक्टर 49 की पुलिस जो है फिर वहाँ पर आती है और उसके बाद में गिरफ्तारी जो है होती है। अब देखिए ये जो है ये फ़ोटो आप देख रहे हैं जिसमें सपेरे हैं और पुलिस की टीम आपको नज़र आ रही है। इसमें 5 सपेरे हैं जो सांपों को रखने का इंतज़ाम करते हैं और एक व्यक्ति जो है इसमें और है। ये बताया जा रहा है कि एल्विस यादव की ही टीम का कोई मेंबर है और इसको जो है पकड़ा गया है। अपडेट ये है अभी इस मामले को लेकर के कि मेनका गांधी से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है PFA, उसको सूचना मिली थी कि एल्विस यादव जिंदा सांपों के साथ में एनसीआर के फार्म हाउस पर रेव पार्टी के लिए वीडियो शूट कराता है। PFA ने कस्टमर बन करके एल्विस यादव से कांटेक्ट किया और उसके बाद में जहरीले सांपों की तस्करी से जुड़े हुए 5 लोग पकड़े गए हैं जिंदा सांपों के साथ में। सचिन गुप्ता पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है कि बिग बॉस विनर एल्विस यादव रेव पार्टियां कराता है जिसमें विदेशी लड़की बुलाई जाती है जिन्हें स्नैक वेनम और नशीले पदार्थों का सेवन करवाया जाता है। स्नैक वेनम जो है वो सांप के जहर को कहते हैं। नोएडा पुलिस ने ऐसी FIR दर्ज की है। एल्विस के 5 साथी राहुल, टीटूनाथ, जयकर्ण, नारायण, रविनाथ गिरफ्तार हैं। इसमें 9 जहरीले सांप मिले हैं। और अब इसके बाद में मेनका गांधी का बयान आया है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। और पहले खबर देखिए, जी न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है। एल्विस यादव को लेकर के बीजेपी सांसद मेनका गांधी का बयान है कि एल्विस यादव सांपों को बेचता है। कानून में 7 साल की सजा का प्रावधान है। सभी आरोपियों को 7 साल की सजा होनी चाहिए। अब जरा सुनिए इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से क्या कुछ जो है इस पर कहा गया है, सुनिए। सर FIR 49 में क्या है पूछ मामला? देखिए, गौरव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने थाना 49 में एक FIR दर्ज कराई है जिसमें उसने ये कहा है कि हमने एल्विस यादव से संपर्क किया था एक रेव पार्टी के लिए और सांपों की व्यवस्था करने के लिए। उस पर उसने राहुल यादव नाम के व्यक्ति का फ़ोन नंबर हमें दिया था। उसके आधार पर हमने निम्नलिखित लोगों को जो बुलाया था जिसमें सपेरे हैं और ये राहुल यादव है और उस पर फॉरेस्ट की टीम और पुलिस की टीम गई थी तो उनको पकड़ा था। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हैं। इनसे 9 सांप बरामद हैं और लगभग 20 ml सांपों का जो जहर है वो बरामद हुआ है। इस पर FIR पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर गिरफ्तारी की बात जो है वो बताई गई है। अब मेनका गांधी का बयान सुनाऊंगा। मेनका गांधी कह रही है कि ये फरार है, एल्विस यादव फरार है। हालांकि एल्विस यादव की भी इस पर सफाई आई है और एल्विस यादव ने क्या कुछ कहा है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मेनका गांधी के बारे में बताता हूं मैं।
मेनका गांधी का बयान आप देखिए, उन्होंने कहा है कि ये जो बंदा है इस पर हमारी नज़र काफ़ी दिनों से थी। ये फिल्में बनाता है, उसमें सांप पहनता है, सारे सांप प्रतिबंधित हैं और इस्तेमाल करने पर 7 साल की सज़ा है। हमने ट्रैप के लिए पार्टी के बहाने फ़ोन किया, फिर उसने 5 लोगों को स्नैक वेनम के साथ में भेजा। तो ये मेनका गांधी का बयान है और मेनका गांधी इसमें बहुत डिटेल से बता रही है कि कैसे इन सांपों का जो है वो कोबरा जो सांप है, उस कोबरा सांप, वैसे देखिए कोबरा सांप कितना खतरनाक है, उसको पकड़ने के लिए, उसको रखने के लिए, उसका जहरीला सांप है और जहर भी रखने के लिए 20 ml जहर भी मिला है। वो 20 ml जहर कितने सांपों से इकट्ठा किया होगा। मेनका गांधी ने बताया है कि, और आप सुनेंगे बयान, मैं आपको आगे सुनाता हूं, मेनका गांधी कह रही है कि ये जो कोबरा का जो स्नेक वेनम जिस बात को वो कह रही है, यानी सांप का जहर, तो कोबरा का जो जहर होता है अगर आप वो निकाल लेंगे, उसके जहर की जो थैली होती है वहां से अगर आप निकाल लेंगे तो उसके बाद में कोबरा के सांप की जो शरीर है वो कुछ इस तरह से है कि वो फिर आगे खाना नहीं खा पाता है, क्योंकि कोबरा जो भी खाता है, जो कुछ भी खाता है, तो उसका जो जहर है वो उसके खाने को पचाने का काम करता है। और अगर वो जहर अगर आप निकाल लेते हैं कोबरा सांप के अंदर से, तो फिर उसके बाद में वो खाना नहीं खा पाते और उसके बाद में धीरे धीरे भूखे रहने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब सोचिए, ये हर किसी के अपने अपने शरीर की अलग अलग जो है संरचना जो है वो प्रकृति ने की है। जैसे हम लोग हैं, हमारा खाना हमारे मुंह की लार से वो जो है वो अंदर जाता है, हजम होता है, और अगर हमारे मुंह में से अगर जो है वो लार को ख़त्म कर दिया जाए तो इंसान, मुझे नहीं लगता कि जिंदा रहेगा। यही तरीका जो है वो कोबरा के साथ में भी है, इसी तरह से कोबरा का शरीर भी है। सुनिए मेनका गांधी क्या कह रही है। मैम, पीएफए ने कंप्लेंट फाइल की है। जी, पीएफए ने ट्रैप लगा करके उनको, उनके लोगों को पकड़ा है। ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत दिनों से है, क्योंकि ये जो अपने फिल्में खींचता है, फोटो खींचता है और लगाता है यूट्यूब पर, उसमें वो सांप अक्सर पहनता है। तो फिर ये सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, पाइथन्स हैं, कोबरास हैं, और इनको लेने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए 7 साल की सज़ा है, संगीन जुर्म माना जाता है, शेड्यूल 1 एनिमल है। फिर उसके बाद पता चला कि ये बेचता है इनका वेनम। तो ये ट्रैप के लिए हमने उन्हीं को ही फ़ोन करके कहा कि हम पार्टी कर रहे हैं, आप अपने लोगों को भेजिए। पहले उसने लोगों को भेजा देखने के लिए कि ये ट्रैप है या क्या है, लेकिन उसको लगा कि सब कुछ सही है, तो 5 लोगों को भेजा स्नेक वेनम के साथ और सांपों के साथ, और ये सप्लाई करता है गुड़गांव में और नोएडा में। मैम, हरियाणा मुख्यमंत्री तो तारीफ करते हैं कि ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, बाकी के युवाओं को मंच शेयर करते हैं उनके साथ हजारों की संख्या में। कि क्या होता है कि लोगों की असलियत बाद में पता चलती है। हम लोग हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि होगा कोई शरीफ इंसान, बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, और एक दफ़ा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की, तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए। मैम, कांग्रेस के लिए बीजेपी संरक्षण दे रही है एलविश यादव को। फोन उठाया और कंफर्म है कि ये मुझे मालूम नहीं बेटा, मैम, ये हमारी टीम ने किया है। मैम, कितने दिनों से ट्रैप कर रहे थे आप लोग? सर्च कर रही है, अब वो फरार है। मोबाइल क्या मांगे, गिरफ्तारी उनकी? उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। अब एलविश यादव की तरफ से इस पर सफाई आई है। ये एलविश यादव का ट्वीट आप देखिए, 12:48 पर ये एलविश यादव ने ट्वीट किया है। 48 सेकंड की वीडियो जो है वो एलविश यादव ने ट्वीट की है, और इस वीडियो के अंदर एलविश यादव जो है वो कह रहा है कि गाइस, मैं अभी अभी सो करके उठा हूँ और मुझे पता चला है कि इस तरह की खबर मेरे को लेकर के चल रही है, और इस तरह की कोई भी बात पर आप यकीन ना करें। योगी आदित्यनाथ से मेरी अपील है कि इसकी जांच करवाई जाए, और 1% भी अगर कहीं पर
इसमें मेरा हाथ मिलता है, 1% भी अगर इसमें मेरा कनेक्शन मिलता है, तो जो भी सज़ा बनती है उसके लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह की बातें वो एल्विस यादव ने एक वीडियो के जरिए कही है। आप सोचिए जरा, इतना बड़ा प्रकरण, और मेनका गांधी कह रही कि हम कई दिनों से इसको लगातार ट्रैप कर रहे हैं। लेकिन एल्विस का अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में योगी आदित्यनाथ की सरकार का रुख क्या होगा, वो क्या करेंगे, योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या करेगी। क्योंकि ये खबर आप देखिए, ये एल्विस का ट्वीट है, 1:52 पर इसने ट्वीट किया है कि इस्कॉन पर इल्ज़ाम लगा दो, मुझ पर इल्ज़ाम लगा दो और ऐसे मिलती है लोकसभा की टिकट। और उसके बाद में हैशटैग इस्तेमाल किया है, शेम ऑन मेनका गांधी। एक सांसद को जो है वो कह रहा है कि शेम ऑन यू, और वो सांसद बीजेपी की ही है। अब बीजेपी की सरकार को देखना है, योगी आदित्यनाथ की सरकार का बुलडोजर को देखना है। अगर ये एल्विस यादव, जिस तरह से उसका नाम आया है, नोएडा की पुलिस ने FIR दर्ज की है, उस FIR में नाम है, अगर इसी तरह से अगर कोई और होता, आपको याद है ना कप्पन सिद्दीकी पत्रकार, क्या हुआ था, और वो केवल अपनी रिपोर्टिंग के लिए जा रहा था। देखना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ की सरकार जो क्या कहती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो इस पर जो है वो कितनी शिकंजा कस पाती है। क्योंकि जितनी गंभीर धाराएं लगी हैं और जिस तरह से इसका नाम आया है, और मेनका गांधी ने जिस तरह से जो बातें कही है, जो खुलासा किया है, उसके बाद में तो तुरंत इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। और बाकायदा ये वीडियो बना करके पोस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो है ना। तो पुलिस चाहिए तो इसको जो है वो तुरंत इसको गिरफ्तार कर सकती है। मेनका गांधी कह रही हैं कि ये फरार है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि अब इस मामले में योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या कुछ कर पाती है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, पता चले लोगों को कि क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से जो है वो सिस्टम कह करके एल्विस यादव ने बीजेपी के नेताओं के साथ फ़ोटो वोटो खिंचवा करके कैसे पूरा जो है वो अपने आप को खड़ा किया। लेकिन अब वही एल्विस यादव, उसका नाम किस तरह की घटनाओं के अंदर जुड़ रहा है। अब इसमें सच्चाई है या नहीं है, सोचना होगा। और सोचना होगा उस मीडिया को जो रिया चक्रवर्ती को लेकर के, रिया चक्रवर्ती का भी इसी तरह से एक नाम आया था, और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर के उसका भी इसी तरह से नाम आया था। कैसे स्टोरी चलाई थी, कैसे जो है वो घंटों के शो बनाए थे शाहरुख खान को लेकर के। क्या वो बोल पाएंगे एल्विस यादव के नाम पर? सोचिए जरूर, शेयर कीजिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।